नमस्कार बच्चों, ये वीडियो मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी एग्ज़ाम देंगे, जिनकी बोर्ड की एग्ज़ाम होनी बाकी है। तो उनके लघुतरात्मक प्रश्न अपने 50 प्रश्नों का एक पहला वीडियो का भाग मैं बना चुका हूँ और इसमें मैं 50 और उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है छोटे प्रश्न है आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें और ये प्रश्न ज़रूर करें। आप ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में आने वाले हैं और 20 नंबर आप आसानी से पक्के कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों। ये वीडियो ऑन नहीं हुआ बच्चों, तो आप यहाँ देख लीजिए कि 103 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसका आधार कितना हो गया आपके पास? इसका आधार हो गया आपके पास 100। तो ये विचलन होता है संख्या माइनस आधार, तो ये 3 हो गया। अब ये सूत्र इसका ये होता है कि संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर ये होता है। इस प्रकार से ये आ गया। तो ये हो गया 103 का वर्ग। ये वर्ग का पहला सवाल निश्चित रूप से आएगा। दूसरा आपको करना है 32 का घन। तो 32 के घन में आप देख सकते हैं कि 32 चूंकि 2 अंकों की संख्या है, इसलिए इसका आधार कितना लेंगे अपने 10 लेंगे। और फिर उपाधार अंक ये बाई संख्या होती है, तो ये उपाधार अंक हो गया। अब ये उपाधार आपके पास हो गया, जो इन दोनों का आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो ये 30 हो गया। तो इस प्रकार से विचलन आपके पास आ गया संख्या माइनस उपाधार, यानी 2 हो गया। तो इसका सूत्र होता है उपाधार अंक का वर्ग इंटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक ये 3 इसमें सूत्र में होता है। और यहाँ पर ये उपाधार अंक हो गया 3 और ये विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। इस प्रकार से ये गुणा करने के बाद प्रत्येक खंड में एक एक अंक रखना है और आप ये जो है इस प्रकार से इसका घन कर सकते हैं। तीसरा जो ये चौथा प्रश्न जो यहाँ पर ये है कि समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको इसका प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम पद तो ये होता है यहाँ पर। तो प्रथम पद a कितना हो गया चौथे सवाल में, प्रथम पद को a कहते हैं, तो वो हो गया आपके पास 3/2। और जो सारवंतर d होता है वो होता है बच्चों दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास यहाँ पर क्या है, ये हो गया 1/2 और पहला पद क्या आपके पास 3/2 थी। ये सूत्र आप याद रखिए, ये दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 लघुत्तम आ गया। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस 3, तो ये आ गया -2/2, यानी कितना आ गया -1 आ गया। तो इस प्रकार से ये सारवंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 यानी कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, 6 परिणाम आ सकते हैं। तो 6 परिणाम में से आपको ये कहा है कि सम अंक आने की प्रायिकता। सम क्या है, 1 2 समय 4 है और 1 6 है। तो सम संख्या कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम 6। तो इस प्रकार से प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 आ गई यहाँ पर। ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर देखो दिया है कि छठे प्रश्न के अंदर यहाँ पर आपको दिया है कि यदि PA बराबर ये हो तो आप A नहीं ज्ञात कीजिए। तो जब A नहीं ज्ञात करना हो तो आप याद रखिए सूत्र, आप 1 में से घटा दीजिए आप जो भी दिए उसको। तो 1 माइनस क्या हो गया, PA हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.65। ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, आप क्या कीजिए 1.00 मान लीजिए और इसमें से 0.65 दशमलव सीध में रख के घटा दीजिए। यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ आ गया 3। तो 0 पॉइंट कितना हो गया 35 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर आपको रोक दृष्टि की दूरी का समीकरण आपको पूछा है, तो ये हम वैसे पहले भी कर सकते हैं कि रोक दृष्टि की जो दूरी होती है, रोक दृष्टि की दूरी का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है प्रतिक्रिया की दूरी, यानी प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ठीक है, अवरोध दूरी। तो ये बिल्कुल सीधा सा सूत्र होता है, इसका ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। फिर आपको ये कहा है कि यातायात पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के चालान बनाए जाने के कुछ संभावित कारण आपको यहाँ से वैसे एक ही पूछा है, तो आप कई कारण बता सकते हैं बच्चों, जैसे हेलमेट नहीं होना, RC नहीं होना, या फिर बीमा नहीं होना, या फिर कोई ड्रिंक करके यदि वाहन चलाता है तो
और या फिर कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो यहाँ बहुत सारे कारण आप बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब 9वां प्रश्न आपके लिए पूछा है वो ये है कि बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु आपको यहाँ पर दे रखा है ये, दूसरा ये दे रखा है। तो आप जानते हैं कि पहला x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है। तो यहाँ पर ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र जो आप लगा देंगे यहाँ पर, तो वो दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है। x2 यहाँ पर कितना है -2, फिर सूत्र में माइनस होता है, और यहाँ पर x1 कितना है 0, तो इसका वर्ग हो गया, प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 - 3, तो इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि ये 2 में से 0 घटाएंगे तो ये -2 ही आएगा इसका वर्ग, और यहाँ पर -3 का वर्ग। तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 9 3 का वर्ग होता है 9, तो इस प्रकार से ये आएगा √13। ठीक है, अब आपको ये पूछा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष और समदूरस्थ बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो कहलाता है परिकेंद्र। ठीक है, इसको परिकेंद्र कहते हैं। और एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आना, तो आप जानते हैं कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 से बड़े अंक कौन कौन है, ये 5 और 6 2 ही है। तो इस प्रकार से प्रायिकता इसकी क्या हो जाती है 2 बटे और कुल परिणाम 6 होते हैं। तो इस प्रकार से ये आ गई 1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला सवाल आपसे पूछा है बच्चों की, इष्ट संख्या विधि से 32 का वर्ग ज्ञात करने के लिए इष्ट संख्या क्या होगी। तो इष्ट संख्या क्या होती है, दाहिना अंक होता है, तो यहाँ पर इष्ट संख्या क्या होगी 2 होगी। तो आप याद रखेंगे बहुपद के शून्य क्या है, तो ये जो बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसके गुणनखंड करने होंगे, और गुणनखंड करके जो अपने इसके शून्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये इसके गुणनखंड जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि माइनस दे रखे, तो ऐसी संख्या लेनी है जिनको घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर 6 आना चाहिए। तो 3 और 2 का अंतर कितना 1 होता है, और 3 दूनी 6 होता है। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड किए, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, और इसके बाद इनको शून्य के बराबर लेकर के इनके शून्य निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो है वो सही उत्तर सही होगा। फिर आपको ये कहा कि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 में मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है कि जब मूल समान होते हैं, तो ये तीसरा प्रश्न जो है वो मूल समान, तो जब मूल क्या होते हैं समान होते हैं, तो इसकी शर्त आपको याद रखनी है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होती है 0 होता है। तो आप जानते हैं कि b क्या होता है x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर माइनस k का वर्ग -4 इंटू a क्या होता है x² का गुणांक होता है, तो वो 1 है, और c कितना आपके पास 4 है बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो गया k² माइनस 16 बराबर 0। अब 16 उधर जाएगा तो k² बराबर आ गया 16, तो k बराबर आ गया प्लस माइनस √16 यानी ±4 हो गया। तो इसमें जो है वो k का मान जो है चूँकि माइनस नहीं दे रखा है, एक प्लस ही दे रखा है, तो वो 4 होगा बच्चों। तो यहाँ पर अब आपको पूछा है कि tan² 60 का मान क्या है। तो आप जानते हैं कि tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, और √3 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सही है। अब आपको ये कहा है कि 10√3, ठीक है, ये ऊंची मीनार जो है वो, तो ऊंचाई दे रखी है, आधार से दूरी पूछिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको 10√3 ऊंचाई दे रखी है और आधार से दूरी पूछे, तो ये आधार हो गया, और आपको थीटा जो अवनमन कोण दे रखा है वैसे, तो आप यहाँ पर अवनमन कोण को क्या दिखा सकते हैं 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये इसके बराबर हो जाएगा। तब हमें देखो लंब बटे आधार ले सकते हैं, क्योंकि लंब बटे आधार लंब भी है और आधार भी है, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है। तो 10√3 बटे x बराबर हो गया tan और 30 डिग्री। ठीक है, लंब बटे आधार आप इस प्रकार से ले सकते हैं, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। अब इसमें मान रखेंगे आप, तो 10√3 बटे में आपके पास क्या x है, तो ये tan 30 का मान होता है 1/√3। आप तिरछा गुणा कर दीजिए आप, तो x एकम x बराबर हो गया 10√3 किससे गुणा हो जाएगा, ये √3 से गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10 गुणा √3 गुणा हो गया 3 हो गया, तो ये आ गया आपका 30 मीटर। ठीक।
ठीक है, इस प्रकार से आपका जो उत्तर आएगा वो ब उत्तर सही होगा। अब ये दूरी सूत्र लगाने वाला बच्चों बार बार अपने सवाल कर चुके हैं, तो आपको दूरी सूत्र बस याद हो जाना चाहिए। जैसे दूरी सूत्र क्या होता है, यही x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये सूत्र आप लगा दीजिए बस। इनको हम बार बार नहीं करेंगे अपने। अब आपको यहाँ पर ये 7वां सवाल जो दे रखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे अपने इसको 2-3 बार पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या कहा आपको एक त्रिभुज बना लिया करो इस प्रकार से। और फिर आपको ये कहा है कि त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर ABC में आपको क्या रखे, DE BC के समांतर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये DE जो है वो BC के क्या है, समांतर है। AD आपको दे रखी है 6 और BD 9 दे रखी है और AE 8 है। तो आपसे AC पूछिए तो हम पहले EC निकालेंगे। तो बच्चों इसमें सीधा सा सूत्र होता है कि चूंकि DE BC के समांतर है, आप लिख सकते हैं, इसलिए AD बटे DB यानी AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। ठीक है, AE बटे EC। तो यहाँ पर 6 बटे 9 बराबर आ गया 8 बटे x, मान लो इसको तिरछा गुणा कर दो तो 6x बराबर हो गया 8 में 72। तो x बराबर हो गया 72 बटे 6, यानी कितना हो गया 12 आ गया बच्चों। यहाँ पर 12 6 72 होता है, तो 12 ये हो गया और 8 ये हो गया। तो बच्चों ये कुल कितना हो गया, 12 और 8 20 हो गया। तो इस प्रकार से इसमें जो है ए उत्तर इसका सही होगा। अब आप कह रहे हैं कि इसमें कि एक वृत्त के किसी चाप द्वारा 180 डिग्री का माप है, तो वह चाप क्या कहलाता है, तो पूरा जो 180 का होता है वो अर्धवृत्त होता है बच्चों, ये याद रखना है। 180 डिग्री छोटा लघु चाप होता है, 180 डिग्री से बड़ा दीर्घ चाप होता है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर ये हो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके बताना है। तो यहाँ पर बच्चों ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है और इस प्रकार से ये आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका तो चूंकि 58 उत्तर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी 58 नहीं है उत्तर, तो जैसी संख्याएं दे रखी उसके हिसाब से इतना ही उत्तर आएगा। कोई बात नहीं, आपको इस सूत्र लगा कर उत्तर निकालना आना चाहिए। अब आपको यहाँ पर कहा है कि इन सब का माध्य यदि क्या होता है 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये छोटा सा सवाल है। तो आप जानते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है आपके पास, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा x बटे n। तो आपको चूंकि माध्य दे रखा है तो माध्य 9 है, तो 9 बराबर क्या हो गया, संख्या यानी 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x, और इनकी संख्या कितनी है 4 है। तो बटे में 1 मान करके आप तिरछा गुणा कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये आएगा 5 7 12 और 9 21 प्लस x हो गया बच्चों। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 21 प्लस x और बराबर में कितना आ गया 9 चौके 36। तो इस प्रकार से x बराबर कितना आ गया 36 माइनस 21 यानी कितना आएगा 15 आएगा बच्चों, 15। तो ये ब उत्तर सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ बच्चों ये दूसरा जो सवाल है वो कह रहा है कि एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा 27 और 23 का गुणा करना है। तो आप यहाँ पर एकाधिकेन से गुणा ऐसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। वो ये कि 27 गुणा यदि 23 आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है, पहली संख्या 2 है यहाँ पर और इसमें भी 2 है, तो इसका एकाधिक कर देंगे और ओब्लिक में इकाई के अंकों का गुणा कर देंगे। तो 7 गुणा 3, ठीक है। तो ये आ गया 2 गुणा 3 और यहाँ पर ये हो गया 7 ये 21। तो इस प्रकार से ये आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया 21। तो ये कितना हो गया 621 आ गया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न आपके पास है कि वैदिक विधि से 68 89 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो इसको दाएं हाथ की तरफ से 2-2 के जोड़े बना लें। तो 2 जोड़े बन रहे हैं तो आप 2 खाने बना लीजिए यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास पहली संख्या जो पहला समूह जो दाएं बाएं हाथ की तरफ से है वो 68। तो इससे छोटी घन संख्या हम जानते हैं कि वो होती है वर्ग संख्या इससे छोटी होती है 64 होता है 8 का वर्ग। तो शेष फल कितना बच गया 4 बच गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करके भाजक बना लो। तो भाजक जो क्या हो जाएगा 8 गुणा 2 यानी कितना हो गया 16। तो आप भाजक को यहाँ लिखेंगे और जो शेष फल आपका आता है यहाँ पर उसको 68 के बाद लिखेंगे और
इस 8 से पहले लिखेंगे। इस प्रकार से आपके पास नया भाज्य जो बनेगा वो बनेगा 48। 48 में से अब आप क्या करेंगे, 48 में भाग लगाएंगे आपके इसका 16 का, तो 3 बार भाग जाएगा, 0 से इस पर बचेगा। तो आपको पता है कि पहली बार हमने क्या लिए, 8 का वर्ग लिए, तो 8 यहाँ लिखेंगे, फिर भाग हमारा गया 3 बार, तो 3 यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से जो आपका आंसर है वो कितना हो गया, 83 हो गया। अब ये 0 से इस पर यहाँ लिख देंगे, और अंत वाली संख्या आपके पास जब भी आती है तो ये 0 9 आ रही है ना, इसमें से हमेशा अंतिम संख्या का इसका वर्ग घटाना है। तो इस प्रकार से 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा वर्गमूल इसका कितना हो गया, 83 हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका होता है। अब आपके पास है कि समांतर श्रेणी जो दे रखी है आपको, यहाँ पर इसका 14वां पद ज्ञात करना है। तो 14वां पद ज्ञात करने का तरीका आपको जो यानी A14 यानी A14 कितना होता है बच्चों, A + 13D होता है। तो A कितना है, प्रथम पद आपके पास यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, प्लस 13 गुना D कितना है बच्चों यहाँ पर, D यानी 7 में से 2 हो गया, 5 हो गया यहाँ पर, तो 13 5 65 प्लस 2 कितना हो गया, 67 हो गया। पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो ये 14वां पद इसका कितना आएगा, 67 आएगा। अब आप कह रहे हैं कि अच्छी तरह फेंटी 52 पत्तों की, तो 52 पत्ते हैं, कुल परिणाम 52 हो गए। एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें हुक्म का पत्ता होने का की प्रायिकता आपको पूछिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, कुल 13 होते हैं, और कुल परिणाम 52 है, तो प्रायिकता आपके पास होगी 1/4। ठीक है, तो हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, सभी प्रकार के पत्ते 13 होते हैं, चारों रंगों के। अभी आपको कह रहे हैं कि एक थैले में 5 लाल और 7 हरी गेंदें हैं, तो कुल गेंदें आपके पास कितनी होगी, कुल गेंदें होगी 12। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि हरी गेंद होगी। तो बच्चों हरी गेंद आपके पास कितनी है, हरी गेंद आपके पास है 7, और कुल गेंदें 12, तो प्रायिकता कितनी होगी, 7/12 होगी। बिल्कुल सीधा सा सवाल है एकदम। अब आपको ये कहा है कि 2 खिलाड़ी मोहन और रमेश लॉन टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यदि मोहन द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.64 है। ठीक है, तो इसमें जो मोहन के जीतने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.64, तो रमेश के जीतने की पूछी है। तो कुल प्रायिकता आप जानते हैं 1 होती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है वो इसको 1 में से घटा देंगे। तो रमेश के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, PA = 1 - 0.64। तो जैसे एक थोड़ी देर पहले अपने सवाल किया था, उसी तरीके से आप जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.36। ठीक है, क्योंकि जो मोहन के हारने की होगी वही रमेश के जीतने की होगी, तो 1 में से घटा देंगे। तो यहाँ बच्चों जो आपको 8वां सवाल देखा, इसमें क्या स्ट्रीट लाइट के साथ 25.25 मीटर ऊंचाई खंबा है। तो यहाँ पर ये कुल खंबा जो है ना, ये ऊंचाई इसकी कितनी है, 25.25 है। और फिर आपको ये कहा है कि यहाँ पर 1.25 मीटर की ऊंचाई का कोई व्यक्ति खड़ा है। तो यहाँ से पूछा है कि आपको जो इसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 25.25 में से जब अपने ये 1.25 घटा देंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, 24। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पर लंब और आधार बराबर हो गया। तो लंब और आधार बराबर हो गया, तो बच्चों 24/24 यानी लंब बटे आधार बराबर कितना हो गया, tan थीटा। तो इस प्रकार से tan थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और tan में एक मान किसका होता है, 45 डिग्री का होता है। इस प्रकार से उन्नयन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब ये वाहन के चालान कटने के जो कुछ कारण है वो अपने पिछले वाले सवाल जो थे अभी मैंने बताए थे आपको 3-4 संभावित कारण, वो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा है x अक्ष से दूरी, तो मैंने आपको बताया जब x से पूछे तो y का मान बता दो, तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी 2। ठीक है, x से पूछे तो दूसरी बतानी है, y से पूछे तो पहली बतानी है। फिर 2 प्रच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ बच्चों 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं इस प्रकार से जब एक दूसरे से वो काटती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं इनसे समान दूरी पर बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वो इनसे बनने वाले कोण का क्या होता है, समद्विभाजक होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, इनसे जो ये कोण बनता है ना, इसका समद्विभाजक होता है, यानी दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण का समद्विभाजक।
यानी आप याद रख सकते हैं कोण का समद्विभाजक, ठीक है, ये होता है, ये आप याद रख सकते हैं, कोण का समद्विभाजक होता है। तो यहाँ बच्चों आपको जो पहला सवाल इसमें पूछा है, निखिलम विधि से 12 और 13 का गुणनफल करने के लिए आपको आधार अंक क्या होगा, तो आधार इसका कितना होगा, चूंकि 2 अंकों की संख्या इसलिए अपन इसका आधार अंक लेंगे 10। फिर ये कह रहा है कि इस बहुपद का एक शून्यक 3 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको क्या होता है कि जो शून्यक होता है, तो शून्यक यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 का मान जो आप इसमें रख दीजिए यहाँ पर, तो इसका सेकंड पार्ट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास सवाल दे रखा है 2x² प्लस x प्लस k, तो इसमें आप x के बराबर क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 3 का वर्ग प्लस 3 प्लस k और बराबर में क्या ले लीजिए, शून्य, क्योंकि शून्य रख दिया तो ये शून्य हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 प्लस 3 प्लस k बराबर कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से k बराबर आ गया माइनस का 21, जोड़ के एक ने इसको दूसरी से ले जाएंगे तो माइनस 21 आएंगे। तो इस प्रकार से इसका द उत्तर सही होगा। फिर आपको इसमें पूछा है कि इसमें मूलों की प्रकृति क्या है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बच्चों अपने क्या करते हैं, ये विविक्त सूत्र काम में लेते हैं, b² माइनस 4ac। तो फटाफट आप इसमें मान रख दीजिए, b होता है यहाँ पर जो x के गुणा में होता है, तो ये -12 का वर्ग हो गया, -4 × a कितना है आपके पास 4 है, और c आपके पास कितना है -9 है। तो आप देख सकते हैं कि इसको जब आप करेंगे तो 12 का वर्ग 144 हो गया, और ये माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस में कितना आ गया, और 4 चौके 16 में कितना हो गया 144, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लस के 288 आ गए, तो ये चूंकि प्लस आ रहा है ना, तो ये डी आपका क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, तो ये मूल क्या हो गए इसके वास्तविक और भिन्न भिन्न हो गए, ठीक है, वास्तविक और भिन्न। तो यहाँ बच्चों आपसे जो ये चौथा सवाल पूछा उसमें कि cos² 45 का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, और इसका वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसमें स उत्तर सही होगा इसका। अब ये कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और ऊंचाई का जो इसकी लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात ये है, तो ऊंचाई जो है ये 1 होगी, ये √3 होगी, तो लंब बटे आधार ले सकते हैं अपने को, तो 1/√3 या लंब बटे आधार बराबर हो गया tan थीटा। अब आप जानते हो कि tan में 1/√3 मान किसका होता है 30 डिग्री का होता है, तो इस प्रकार से इसमें ए उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर आपसे y अक्ष से दूरी पूछी है, तो y अक्ष से दूरी आप जानते हैं कि y से पूछे तो पहला मान बता दो, तो ये द उत्तर सही होगा 3 होगी। और यहाँ पर आपको जो ये बहुत ही बढ़िया सवाल दे रखा है आपको यहाँ पर 7वां जो है, तो इसमें बच्चों ये है कि ये जो कोण का समद्विभाजक है यहाँ पर, तो ये समद्विभाजक है, तो आप जानते हैं कि इन खंडों का अनुपात, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी BD/DC। तो आप इसमें 7वें प्रश्न में ले सकते हैं BD/DC, यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये होता है, तो बराबर होगा AB/AC। अब आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, AB कितनी दे रखी है, ये 6 दे रखी है, BD आपके पास कितनी है 8 है, और DC 6 है, तो 8/6 बराबर AB कितनी है आपके पास 6, और बटे में आप मान लीजिए x, तो 8x बराबर कितना हो गया 6 × 36, ठीक है। तो फिर आपके पास आपसे पूछा है AC कितनी होगी, तो x का जो मान आएगा वही कितनी होगी, तो 36/8, तो 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, तो ये 4 पॉइंट कितनी आ गई 5 आ गई, तो इसमें ब उत्तर इसका सही होगा। तो ये सूत्र भी आप याद रखो। फिर कह रहे दीर्घ चाप का माप आप जानते हो कि 180 डिग्री से अधिक होता है, इसका स उत्तर सही होगा। और एक बेलन के आधार की त्रिज्या बच्चों ये दे रखी है, और ऊंचाई आपको इधर वक्र पृष्ठ पूछा आपसे, तो वक्र पृष्ठ का आप सूत्र याद रखिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, ठीक है। तो 2 × 22/7, और r आपके पास कितनी है इसमें 14 है, और h कितनी दे रखी है आपको 10, तो 7 दूनी 14 2 बार कट गया,
तो 2 दूनी 4, 22 चौके 88 को 10 से करेंगे तो 880 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें ये जो है वो आपका ब उत्तर सही होगा। फिर ये कह रहे हैं कि इनका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले आएगा 1, तो 1 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये कुल पद आपके पास बनते हैं 7। ठीक है, तो n बराबर 7 क्या हो गया, विषम हो गया ना। तो विषम होने पर क्या होता है, माध्यक जो होता है वो होता है n प्लस 1/2 वाम पद, यानी 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 बराबर हो गया 4 वाम पद। तो 4 वाम पद यानी चौथे नंबर पर यहाँ पर कौन आता है आपके पास, 5 आता है। तो 4 वाम पद क्या हो गया, 5। तो माध्यक हो गया यहाँ पर 5। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है बच्चों, संकलन व्यवकलन द्वारा जो है 43 का वर्ग करना है आपको। तो संकलन व्यवकलन द्वारा 43 का वर्ग करना है। तो इसका सूत्र होता है बच्चों, एक बार संख्या प्लस विचलन, यानी इकाई का अंकीय विचलन होता है, संख्या प्लस विचलन और संख्या माइनस विचलन प्लस विचलन का स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र आप याद रखें। इस प्रकार 46 गुना कितना आ गया 40 प्लस में आ गया 9। तो आप 46 को 40 से गुणा करेंगे तो 0, 6 चौके 24 और 4 चौके 16 और 2 18 और प्लस में आ गया आपके पास 9। तो इस प्रकार से 1800 कितना हो गया, 49 हो गया बच्चों। इस प्रकार से आप ये सूत्र याद रख सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि उधर तिर्यक द्वारा ये गुणनफल करना है। तो आप इनको उधर तिर्यक द्वारा गुणनफल करने के लिए आप क्या करें, इसको पहले आप इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिख लें, 362 और 143। ठीक है, फिर आप क्या करें, इनके ग्रुप बना लें। तो पहले 3 और 1, फिर 3, 6 और फिर यानी पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर लास्ट वाले कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो पहले 1 आएगा, ठीक है, तो पहले 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 अंक आएंगे, 3, 6 और 2, फिर 2 आएंगे, फिर लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, पहले 1, फिर 1 4, फिर 1 4 3, फिर 4 3 और फिर क्या आएगा, 3 आएगा। अब क्या करें, आप इनको इसके नीचे गुणा कर दें सीधा। तो 3 एकम 3 और यहाँ पर इनको तिरछा गुणा कर दें, 4 3 12 प्लस कितना हो गया 6 और यहाँ पर क्या करें, आप बाहर वालों को गुणा करें, बीच वाले को कर देते 3 3 9 प्लस 2 एकम 2 और प्लस में 6 चौके 24 और यहाँ पर आप इनको तिरछा गुणा कर दें तो 6 3 18 और प्लस में कितना आ गया, 4 दूनी 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से आप इनके बीच में ऑब्लिक लगा लें और अब आप इनको लिख दें। तो 3 और यहाँ 12 और 6 कितने हो गया 18 और यहाँ पर हो गया 9 2 11 और 24 कितने हो गए 35 और यहाँ पर आ गया आपका 18 और 8 कितने हो गए 26 और ये हो गया 6। प्रत्येक खंड में एक अंक रख लें तो 6 का 6 आएगा, 26 का 6 आएगा, हासिल 2 आएगी, वो 35 में जोड़ देंगे तो 37 का 7, हासिल 3 और यहाँ पर 18 में 3 जोड़ेंगे 21, हासिल आएगा 2 और 2 को 3 में जोड़ देंगे तो हो गया 5। तो इस प्रकार 51,766 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया उधर तिर्यक द्वारा गुणा। अब इसका 9वां पद ज्ञात करना है आपको। तो 9वां पद ज्ञात करना है तो बच्चों आप जानते हैं कि 9वां पद होता है a प्लस 8d। तो a कितना आपके पास, यहाँ पर ये 3 है तो 3 प्लस 8 गुना d क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 हो गया। तो पहले गुणा करो इनको, तो 800 के 32 प्लस 3 कितना हो गया 35 हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो है वो 9वां पद कितना होगा 35 होगा। एक पास एक फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो ये प्रश्न तो अपने कई बार कर चुके हैं। तो सम अंक 3 बार आता है, 3/6 में 1/2 होगी। फिर 52 पत्ते जो कुल है इसमें ये पत्ता निकाला जाता है लाल बेगम होने की प्रायिकता। तो लाल बेगम बच्चों कितनी होती है, 2 होती है पान में और ईंट में, तो 2/52 यानी कितनी होगी 1/26 आएगी इसकी प्रायिकता। फिर ये तो आप जानते हो कि ये नहीं ज्ञात करना है तो इसको 1 में से घटा दीजिए आप। फिर वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण पत्र क्यों जारी किया जाता है, कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा होता है PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है।
प्रतिक्रिया अवरोध दूरी रुकने की दूरी का ये सूत्र अपने कई बार लिख चुके हैं पहले। मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। और दो दिए गए बिंदु समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, तो ये होता है उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। क्या होता है, लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक होता है, ठीक है, लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आज अपने फिर 50 प्रश्न किए हैं। तो आप इन प्रश्नों को 2-3 बार गौर से देखिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी गणित को एकदम छानने वाली है। और छोटी छोटी चीज़ों का आप इनको सीखेंगे तो आपको बड़े प्रश्नों में भी फायदा मिलेगा। और आप ये बस निश्चित रहिए कि बिल्कुल इसी प्रकार के छोटे प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मानिए। लगभग मैं 200 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ, 200 से ऊपर ही करेंगे अपने। तो 2 वीडियो आज को मिला के हो चुके हैं और 2-3 वीडियो मैं और बनाऊंगा आपके लिए। तो आप इन प्रश्नों को बार बार करिए और बार बार देखिए ताकि आपको ये सीखने में आ जाए। जो चीज़ लर्न करने वाली है, याद करने वाली है, उसको याद कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।